बेटा ये वर्कशीट आपके ग्रुप में आ जाएगी, आपको बहुत ज़्यादा लिखना नहीं है। एक बार क्वेश्चन नंबर 4 देख लो, ये सॉल्व नहीं करना है, मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ, ये 1 मार्क का आपको एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। क्या दिया गया है, 825 माइनस 820 की वैल्यू 45 है। मतलब एक बेसिक सी गलती दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे, बच्चे लोग a+24d लिखते हैं माइनस a+19d लिख देते हैं इक्वल्स टू 45, एकदम गलत यहाँ पे होना चाहिए हो जाता है। ये बेटा पूरा पूरा ब्रैकेट में जाएगा, क्यों बेटा ये माइनस पूरी चीज़ के लिए था। अब खोला आप लोगों ने तो 5d की वैल्यू 45, d की वैल्यू आपकी 9 आ रही है। समझे चीज़ क्या हुआ है? श्योर? आप लोग फट से मुझे क्वेश्चन नंबर 5 करोगे, वो उसी पैटर्न के आसपास में है, आप मुझे क्वेश्चन नंबर 5 करोगे। गाइस प्लीज बातें नहीं करेंगे पीछे। डी की वैल्यू देखो -6 दी हुई है, जैसे उसने 8 16 माइनस 8 12 की वाली पूछी थी, खत्म। देखिए गाइस क्या हो रहा है, ये a60 मतलब a+15d माइनस a+11d, आपने खोलोगे तो 4d बचेगा, 4d मतलब 4 इंटू -6 मतलब -24, खत्म। अगेन कुड हैव कम फॉर 1 मार्कर, ठीक है। गाइस देखिए 15th क्वेश्चन, फाइंड द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, कर चुके अपन लोग पहले केस में, कोई इशू है इसमें किसी को? यस। अब गाइस ये 19th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बिल्कुल पूछा जाता है, बिल्कुल पूछा जाता है साला। आपको बोला है फाइंड द मिडिल टर्म, बट ये चीज़ के लिए पहले ना आप लोगों को एक कंसेप्ट सब बता दे रहा हूं मैं। अगर मान लो आपके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस या नंबर ऑफ जो भी लोग खड़े वो ऑड है, मतलब 5 लोग खड़े, कुछ ए बी सी डी ई, तो मतलब मिडल में कौन है? सी है। बट यही 5 जगह पे अगर यानी ऑड जगह पे इवन लोग खड़े हुए हैं तो 2 लोग हो जाते हैं बीच में, सी और डी, ठीक है। तो आप लोग ना ये लिख दोगे मिडिल टर्म के लिए, इफ एन हमारा ऑड है, ठीक है, तो मिडिल टर्म क्या हो जाता है मेरा, n प्लस 1/2th वाला ऑब्जर्वेशन, मतलब 5 लोग थे तो 5 + 1/2 मतलब 6/2 मतलब 3, थर्ड ऑब्जर्वेशन जो भी रहेगा मेरा मिडिल टर्म हो जाएगा। और यही इफ n मेरा इवन है तो मेरे मिडिल टर्म्स हो जाते हैं, वो कौन से हो जाएंगे? n/2 वाला और उसके बाद वाला, मतलब अगर 6 लोग हैं तो 6/2 मतलब थर्ड एंड उसके बाद है फोर्थ, ये 2 हो जाएगा। इसका एग्जांपल भी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, अगर n की वैल्यू 11 आ रही है तो मिडिल टर्म कितना हो जाएगा? हो जाएगा 11 + 1/2th मतलब 6 टर्म, और अगर n की वैल्यू 20 है तो मेरा मिडिल टर्म कितना हो जाएगा? 10th और उसके बाद वाला 11th। समझा ये चीज़ क्या वो चीज़ रोक रहे हैं? बेटा 2 रहेंगे मिडिल टर्म सब इवन में, 6 लोग खड़े हैं बीच में कितना कौन सा बंदा है, तो थर्ड एंड फोर्थ दोनों बंदे, ऐसा हो जाता है, ठीक है। दोनों फॉर्मूला नहीं, दोनों तेरे को निकालने पड़ेगा टर्म्स। क्या? नहीं, दिखाता हूँ, लिख दिया गाइस ये। अब ये देखिए आप लोगों को ये दिया हुआ है, आपको मिडिल टर्म ढूंढना है, पहले आप इन्हें नंबर ऑफ टर्म्स ढूंढ लो। अगर मान लो नंबर ऑफ टर्म्स आता है 31 इस वाले में, मान लो बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा? मिडिल टर्म क्या हो जाएगा? ये ऑड था 31 + 1/2
मतलब 16th टर्म, तो आपको A16 की वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी, और वही अगर वैल्यू आ जाती है मान लो 30, तो आप लोगों को कौन सी वैल्यू ढूंढनी पड़ती थी? 15th टर्म n/2 वाला, और उसके बाद वाला 16th टर्म। समझे जी क्या हुआ है? आप लोगों से रिक्वेस्ट है 19th का A और B कर लोगे आप लोग फट से। गिविंग यू 4 minutes फॉर बोथ द क्वेश्चंस इंक्लूसिव। पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है आप लोगों को, n निकालना है। हाँ, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना रहे? गलत है। 216 का 206 में सब्ट्रैक्ट तो कर मेरी माँ। कहा 6 वहाँ पे बेटे सब्ट्रैक्ट जो कर रही है तू, सब्ट्रैक्ट तो कर। तो एक बार सॉल्व कर बेटा। अगर ऑड आए तो n, तो n+1/2 है तो आप निकालेगा। तो 16 टर्म में आएगा। क्या बेटा? मिडल टर्म दोनों निकालना चाहिए। हाँ हाँ बेटा, आपको मिडल टर्म का पोजीशन नहीं निकालना है। 16 टर्म मिडल टर्म है, 16 टर्म क्या है आपको वो भी निकालना है। आई हैव नो आइडिया। 111 बोल रहे बच्चे लोग। ये भी हो गया। बेटा जो आंसर सुनने में आ रहा है मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये 111 वाला है, और ये 121 एंड 127 आ रहा है। गाइस प्लीज शांत, गाइस शांत। आई थिंक इसमें कुछ 31 टर्म्स आ रहे थे, तो इम्प्लाइज 16th टर्म आपका मिडिल टर्म हो रहा था। इसमें कितने टर्म्स आ रहे थे आप लोगों के? 40 टर्म्स आ रहे थे, तो 20th एंड 21st टर्म आप लोगों का मिडिल टर्म हो रहा था।
तुम लोगों को इच्छा है तो कर लो। गाइस हो गया सबका? नहीं नहीं नहीं, वही कंटिन्यू होगा। गाइस क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाओ। वैसे बहुत आसान क्वेश्चन है, बट एक बार देख लो। तुमको 26 टर्म 0 दिया है, 11 टर्म 3 दिया है, बचो छोड़ो। इससे मुझे फट से एक एपी बना के दो। दो इक्वेशन दो वेरिएबल, इससे एपी बना के दो मुझे। एंड गाइस हाँ, आप लोगों का 16th से टेस्ट सीरीज जो शुरू होने वाला है, उसमें आप लोगों का तीनों साइंस के जो पोर्शंस है, यानी फिजिक्स अलग, केमिस्ट्री अलग, बायो अलग का लिया जाएगा। उसको फुल एक साथ नहीं लिया जाएगा, क्योंकि हम लोगों को थोड़े क्वेश्चंस ज़्यादा डालने हैं, ठीक है। पहली चीज़ ये। दूसरा, मैथमेटिक्स का आपका फुल कोर्स पेपर लिए जाएंगे। अब ये 5 दिन बैक टू बैक चलने वाला है। आप लोगों को टाइमिंग्स आ जाएंगे। आप लोगों को इसलिए पहले पूछा गया था कि किसी का कुछ और है क्या, ठीक है। तो वो तने का एक है तो उसका देख लिया जाएगा, बच्चे किसी और का था नहीं। तो इट इज़ हाईली लाइकली आप लोगों को या तो 6 to 9 या 5:30 to 8:30 ऐसा कुछ टाइम स्लॉट आपको आएगा ग्रुप पे। प्लीज़ उसको थोड़ा सिंसियरली देना। आपको पहले ही बताया गया है, मैं छापना क्यों नहीं है, ठीक है। प्लस फिजिक्स के अंदर अपना जितना मैग्नेटिज्म होगा वहीं तक के पूछा जाएगा, और केमिस्ट्री में जहाँ तक कार्बन होगा उतना ही पूछा जाएगा। मैथमेटिक्स में पूरा का पूरा पूछा जाएगा। प्लस मैथमेटिक्स में बाई चांस मुझसे ना वो स्टैटिस्टिक्स का एक मेथड छूट गया है, तो वो कल परसों जब भी अपना ये चैप्टर खत्म होता है तब उसके में वो लिया जाएगा। फिर नेक्स्ट चैप्टर में रिविजन का स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। बोलो। हाँ नहीं, कुछ गलती थी कैलकुलेशन, तो एक बार तू कर, ये वाला भी कर पहले। पहले वाला कर तो अभी। बेटा प्लीज बातें मत कीजिए। हो गया गाइस, ये आपका 26 टर्म 0 है, 11 टर्म 3 है। हो गया क्या? एपी क्या है आप लोगों का, यानी ए और डी क्या है बेसिकली मेरा ये पूछना। ए 5 और डी नहीं बेटा, ए 5 रहेगा पक्का से और डी -1/5 रहेगा, पक्का था तुम लोगों को मैं, ठीक है। अब देखो वो पूछ रहा है -1/5 कितवा टर्म होगा, तो आपने बोल दिया ए एन इज इक्वल टू -1/5 हो रहा है, तो हो जाएगा ए प्लस एन -1 डी इज इक्वल टू -1/5 हो जाएगा मेरा। संजय जी क्या हुई है? गलत है, गलत है, कुछ गलती किया, बस का सॉल्व बेटा। हाँ बेटा, बेटा जिन लोगों का इसके आंसर कुछ गलत आए हैं उनके लिए मैं सॉल्व कर रहा हूं। देख, A26 मतलब A + 25D 0, 8 11 मतलब A + 10D 3, सबट्रैक्ट किया -15D इक्वल्स टू नहीं 15D इक्वल्स टू -3। कितने नंबर ऑफ टर्म्स आ रहे बेटा इसमें? क्या बेटा? नहीं बेटा, अभी बीच में प्लस है, वो 5+ है। हाँ तो उसके इक्वेशन के बाद स्टार्टिंग में देखो 5 + n - 1 × -1/5 है, तो नहीं कट पाएगा। हैड इट बीन दिस वे, कुछ तो भी -1/5 इज इक्वल टू कुछ तो भी पूरा का पूरा देन इनटू -1/5, तो कट गया होता, ठीक है ना।
वो सिर्फ यहाँ पे 5 प्लस होने के कारण नहीं घट रहा है वो। गाइस क्वेश्चन नंबर 52 पे आ जाइए फट से। वर्कशीट में बहुत है, देखो पूरे करने हैं, तूने एनसीईआरटी किया हुआ है अगर तो वही पैटर्न के बस प्रैक्टिस में बनाए हुए थे बहुत सारे। और देखते क्वेश्चन करा रहा हूँ वो जो मैं करा रहा हूँ वो अगर तो कोई दम गया तो उसके नियरली कंसेप्ट वाली है। गाइस देखो 52nd क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बिटवीन 10 एंड 300। बताओ 10 और 300 इसमें इंक्लूड होगा या नहीं होगा? नहीं। आप 4 से डिवाइड करो 3 रिमाइंडर बच रहा है। 11 को 4 से डिवाइड करो 3 रिमाइंडर बच रहा है क्या? हाँ नहीं कैसे मेरी माँ, तो वो पहला ही आ गया अपना 11। नेक्स्ट क्या होगा 15 19 बढ़ते जाएगा। अब मैं आएगा 299, 299 को 4 से डिवाइड किया 7 नहीं भाई 7 4 सा 28 4 सा 16। हाँ इसमें भी 3 आ गया, बढ़ गया 299। अब ये एपी में कितने टर्म्स आप निकाल सकते हो, समझा? पहले दिखा देना कि येस दिस इज फॉर्मिंग एन एपी, क्योंकि कॉमन डिफरेंस मेरा कांस्टेंट है। फट से वाला क्वेश्चन को सॉल्व करो। हाँ 10 से बड़ा नंबर कौन सा है? 11। उसको 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना आ रहा है? 3, तो वो काउंट हो गया। 12 में नहीं, 13 में नहीं, 14 में नहीं, 15 में भी 3 रिमाइंडर आ रहा है, तो 11 15 19 तरह एपी बन रहा है। आखिर 299 हो रहा है वाला टर्म, वो देख ले, वो भी वहाँ पे एंड 299 का रिमाइंडर 3 चाह रहा है, तो वो भी हो गया। तो तेरे को एक एपी बन गई है, तेरे को नंबर ऑफ टर्म ढूंढना है। हाँ क्या बेटा? 299 को चेक कर पहले। मेरे को नहीं बताता नंबर ऑफ टर्म 72 आ रहा है क्या मेरे साथ? ये 15 को दे दिया जब A11 है तो A11 है तो नहीं 15 को लिया बेटा। वो -1 मार के +1 हुआ होगा ना, 73 होगा ना। गाइस हो गया है। तुझे बात कौन सा क्वेश्चन है? तुझे बात गाइस अब शांत। ओए बेटा 53rd क्वेश्चन अमंग फ्रीक्वेंटली आस्क्ड वाले पैटर्न में से 53rd 55th 56th 57th 58 ये सब की सब है, बहुत सिंपल सा। एक बार के लिए आप मे बी 53rd पढ़ लो प्लीज। अब देखो
इसमें आप लोगों को ये AP में दिया हुआ है, तो आप लोग ये प्रॉपर्टी लगा सकते हो। सब मेरा कॉमन डिफरेंस की वैल्यू A2 माइनस A1 होती है। हाँ, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, वो x प्लस 10 माइनस 2x, मतलब 10 माइनस x हो रहा है। मेरा तो A3 माइनस A2 भी तो मेरा डीच होता है, मतलब 3x प्लस 2 माइनस ऑफ x प्लस 10, तो हो जाएगा 2x माइनस 8। समझे जी क्या हो रहा है? अब ये भी d है, वो भी d है, तो अपन लोग क्या कर सकते हैं, दोनों d को इक्वेट कर दो। तो 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 10 माइनस x, 3x इज इक्वल टू 18, तो x की वैल्यू 6 आ गई मेरी। तो क्या किया, A2 माइनस A1 से मैंने d निकाल दिया, फिर A3 माइनस A2 से भी d निकाल दिया, दोनों d को इक्वेट कर दिया, खत्म। उससे x की वैल्यू आ गई। आप मुझे फट से 55th क्वेश्चन का करोगे? हाँ बेटा, क्या वो क्लास खत्म हो जाता है अभी, वहाँ पर डिस्टर्ब है। कहाँ से लाएगा बुक? हाँ लेके आ जा। गाइस प्लीज बातें नहीं करेंगे। सिर्फ 55th करेंगे। कितना आ रहा है बच्चा लोग 55 का आंसर? 3/2। प्लीज गाइस फट से कर लीजिए इसको। गाइस हो गया है क्या? 15/2 है, ठीक है। जो लोग ऑनलाइन है, मीटिंग एंड होगी तो रीजन फट से करेंगे। 15/2 है, 3/2 नहीं है बेटा, 15/2 है। ये देखिए सोल्यूशन उसका, मेरा A2 माइनस A1 कितना हो रहा है, 6x माइनस 2 माइनस ऑफ 8x प्लस 4। खोलोगे आप लोग तो माइनस 2x माइनस 6 हो रहा है। A3 माइनस A2 कितना हो रहा है मेरा, 2x प्लस 7 माइनस ऑफ 6x माइनस 2 माइनस 4x प्लस 9 होगा। इन दोनों को इक्वेट किया बेटा मैंने, माइनस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 4x प्लस 9, तो 2x इज इक्वल टू 15, x की वैल्यू 15/2 आ रही है। कोई इशू बेटा किसी को? बढ़ सकते हैं थोड़ा और आगे। बेटा क्वेश्चन नंबर 60 ट्राई कीजिए एक बार खुद से। 15/2 क्वेश्चन 60वां, 0 आना चाहिए। 60 क्वेश्चन नंबर 60। बेटा कोई भी चीज को आपको एपी बताने के लिए कॉमन डिफरेंस सेम बताना पड़ता है, ठीक है। आप A2 माइनस A1 की वैल्यू निकाल लो, फिर A3 माइनस A2 की वैल्यू निकाल लो। अगर दोनों सेम आ रहे हैं मतलब उनका कॉमन डिफरेंस सेम है, मतलब वो एपी में है, खत्म।
हाँ बेटा, वहाँ पे जहाँ पे ए प्लस बी होल स्क्वायर लिख रहा है, ए माइनस बी होल स्क्वायर लिख रहा है, दोनों जगह पे आइडेंटिटी लगाना। वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की कोई आइडेंटिटी होती नहीं है, उसमें कुछ लगाने की कोशिश मत करना प्लीज़। तो ए टू माइनस ए वन की वैल्यू निकाल ले, फिर ए थ्री माइनस ए टू की वैल्यू निकाल ले, अपने आप तेरे इक्वली दिखेगी तेरे को, तो हो गया वो ए पी में आता। बी स्क्वायर भी कट रहा है। जो लोग ऑनलाइन है, न्यू मीटिंग क्रिएट कर रहा हूँ, रीज्वाइन कीजिए। क्या बेटा? 2ab बस खत्म। दोनों 2ab और दोनों 2ab आ रहा है, मतलब दोनों इक्वल आ रहे हैं, मतलब वो एपी में है, खत्म। यू आर नॉट सपोज टू फाइंड एनी वैल्यूज, यू आर सपोज टू शो इट। राघव वहां से उठ, यहाँ बैठ, अंदर हो वेद। देखिएगा इस पहले तो मैं वो a माइनस बी होल स्क्वायर का वैल्यू लिख दे रहा हूँ, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मैंने a2 माइनस a1 की वैल्यू निकाली, तो वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। खोला मैंने, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर, ये इससे कटा, ये इससे कटा, आंसर 2ab तब आ रहा था। a3 माइनस a2 की वैल्यू निकालने की कोशिश किया, पर उसके लिए पहले ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जगह ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अपन ने खोला तो आंसर तभी भी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ। ये इससे कट गया, तो अभी भी 2ab आया है। तो देखो कॉमन डिफरेंस 2ab जा रहा है, मतलब येस इट इज़ इन AP। समझे चीज़ क्या हुई है? मैं 1 मिनट दे रहा हूँ, जिनका नहीं आया था आंसर उसके लिए। आगे वो तुमको दिख नहीं रहा है, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स का मैटर। गाइस अब देखिए, ओए शांति बच्चा लोग, अब अपन लोग आ रहे हैं सिलेक्शन ऑफ टर्म्स पे। सिलेक्शन ऑफ टर्म्स अगर आ गया एग्जाम में तो 3 मार्क या 4 मार्क का आता है, उससे कम का आ ही नहीं सकता है। अब देखो आपको कभी लाइफ में ऐसा आ जाए कि 3 टर्म्स आर इन AP और उसमें कुछ सम वम की बात हुई हो, या 4 टर्म्स आर इन AP और तब उनके सम वम की बात अगर हुई हो, तब ये यूज होता है। इसका मतलब क्या? देखो अगर आपको सिर्फ 3 टर्म्स बोला गया है, 3 टर्म्स आर इन AP, तो खुद की लाइफ थोड़ी आसान बनाने के, राघव तेरा फ़ोन फोड़ दूंगा मैं फ़ोन फोड़ दूंगा तेरा, मैं फ़ोन फोड़ दूंगा मैंने ये बात है, यहाँ पे ध्यान देना है। अब ये वाले इसमें ये देखो तुम्हारे 3 टर्म्स क्या हो गए, a माइनस जी, a प्लस डी, ठीक है। और यही अगर तुम लोग 4 टर्म्स आर इन AP कर रहे हो, तुम्हारे टर्म्स क्या क्या हो जाएंगे, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। यहाँ पे 4 टर्म्स होने वाले हैं। अब देखो ओए, इसमें ये मत सोचना सर यहाँ पे तो फर्स्ट टर्म a होना चाहिए या ऊपर तो फर्स्ट टर्म a होना चाहिए, तुम ये सोचो ही मत। तुम्हारे लिए ये ऊपर वाले इसमें ये तुम्हारा फर्स्ट टर्म जैसा बिहेव कर रहा है और कॉमन डिफरेंस वहाँ पे d जैसा ही चल रहा है लकीली। नीचे वाले में ये तुम्हारा फर्स्ट टर्म जैसा बिहेव कर रहा है और कॉमन डिफरेंस ये माइनस ये कर रहे हो तो 2d आ रहा है। सर मतलब क्या हो रहा है? तो एक बार रुक जाओ, जब तुम क्वेश्चन देखोगे तब तुमको समझ में आ जाएगा। थोड़ा पेशेंस रखो, एक बार के लिए बस ये दोनों लिख के रख लो नए पेज पे, हेडिंग में सिलेक्शन ऑफ टर्म्स दे देना।
रुक जा एक बार का, अपनी इसके एक बार देखना क्या गलती की थी वो। मेरे बैग में पानी की बोतल है क्या यार? मेरे बैग में भी होगी एक बार, वो ठीक है, छोड़ जाने। चलिए अब गाइस, ओए अब प्लीज क्वेश्चन देखिए, प्लीज क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग। क्वेश्चन का सीक्वेंस अपन लोग कुछ अलग भले कर रहे हो। हाँ, पहले 72nd वाला देखिए। द सम ऑफ 3 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 21 एंड द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड टर्म एक्सीड्स द सेकंड टर्म बाय 6। तुम सोचोगे सर S3 की वैल्यू लगा देते हैं, फिर कुछ नहीं, A1 इंटू A3 माइनस A2 इक्वल टू 6 करते हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हो, आंसर आएगा, मेहनत ज़्यादा लगेगी। बट यही देखो, अगर मैं इसको ऐसे कर लूँ, सम ऑफ 3 टर्म्स इन एन एपी इज 21, मैंने बोला लेट द 3 टर्म्स बी A माइनस जी, A एंड A प्लस जी, तो इनका सम कितना दिया गया? 21। 3A मेरा 21 हो रहा है, तो A की वैल्यू 7 हो गई है मेरी। हियर A डज नॉट मीन द फर्स्ट टर्म, नहीं, ये A का मतलब 7 हो गया है, ठीक है। तो अब मेरा टर्म्स क्या हो गया? 7 माइनस डी कॉमा 7 प्लस डी। देखो पहले वो A माइनस जी कॉमा A प्लस डी था, करेक्ट। यहां तक ये हो गया है। अब मेरे को एक और कंडीशन क्या दी गई है बच्चा लोग, कि प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म एक्सीड्स द सेकेंड टर्म बाय 6, ठीक है। तो अब देखो फर्स्ट और थर्ड टर्म का मेरा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 7 माइनस जी इंटू 7 प्लस डी माइनस 7 इज इक्वल टू 6 हो रहा है। तो ये हो गया 49 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 13, इधर उधर किया, डी स्क्वायर इक्वल टू 36 आ रहा है। तो एम्प्लाइज डी की वैल्यू या तो 6 या तो माइनस 6। अब देखो क्या बचा बेटा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है बेटा, ठीक है। अब देखो इफ d की वैल्यू 6 है तो मेरे वो 3 टर्म्स क्या बन रहा है? 1 7 13। और वही अगर मेरी इफ d की वैल्यू माइनस 6 है तो मेरे तीनों टर्म्स क्या बन रहा है बेटा? 13 7 एंड 1। तो उसमें क्या हो जाता है? व्हाट वर द 3 टर्म्स दैट वर इन AP? तो द 3 टर्म्स कुड हैव बीन 1 7 13 और 13 7 1। तो ये दो अलग अलग आंसर है क्या? हाँ बेटा, ये दो अलग अलग आंसर है। क्यों सर? बेटा AP 1 2 3 4 5 7 8 9 10 होना और दूसरा AP का 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 होना में डिफरेंस है ना, समझा? तो ये एक आंसर हुआ आप लोगों का, ये दूसरा आंसर हुआ है। यही अगर आप लोग वो S3 लगाते या A प्लस D प्लस A प्लस 2D वगैरह वाली हरकतें करते आंसर आता, मेहनत थोड़ी ज़्यादा लगती थी। तो अपनी लाइफ थोड़ी आसान बनाने के लिए किया जाता है। देखो आप वापस समझो, मेरा A7 आया था पर मेरे कोई भी AP का फर्स्ट टर्म 7 है ही नहीं भाई लोग। A मतलब यहाँ पे इट वॉज नॉट रेफरिंग टू माई फर्स्ट टर्म, इट वॉज रेफरिंग टू माई वॉट, ये A की वैल्यू जो भी हो रही है। जब मेरे को A और D पता चल रहा है तब मेरे को यहाँ से फर्स्ट टर्म पता चल रहा था, ठीक है। आप लोगों से जेन्युइन रिक्वेस्ट है, एक बार खुद से ये वाला क्वेश्चन पहले ट्राई करोगे। दैट इज क्वेश्चन नंबर 72।
मैं बस सोल्यूशन निकाल के रख रहा हूँ, बट छापना मत यार। तुम्हारे को कुछ अटक रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उसके लिए रखते हैं। ब्लाइंडली छापना मत। अपना मॉर्निंग आवर्स में कौन सा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है बेटा? वैसे 6 AM क्लब का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ना, फाइन बेटा। कल हाईली लाइकली है हमारा सर्कल खत्म हो चुका होगा मिडवे इसमें ही, और हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट कर चुके होंगे, ठीक है। जिन लोगों को गलती से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करना था और सर्कल्स नहीं कर रहे थे, वो लोग आके 6 बजे से ही बैठ के अपना थोड़ी देर पढ़ लेना, ठीक है ना। वैसा भी हो सकता है शायद स्टार्ट ना भी हो, फिर गंदन नहीं करना कि आपने स्टार्ट ही नहीं किया। नहीं करना है, यस अटेंड करना है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं बेटा। मेरे को इवनिंग में कोई और चैप्टर के लिए बोला गया था, अभी ट्राइंगल्स के लिए बोला गया था। नहीं, मैं मॉर्निंग में डिफिकल्ट चैप्टर्स नहीं उठाना चाहता हूँ बेटा। उसमें प्रॉब्लम यही आएगी, आधे लोग आधी नींद में बैठे रहते हैं, ये लोग कहीं आते कहीं नहीं आते, बहाने बनते उनके। उसमें अगर मिस हो गया तो वापस से मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं थोड़े सिंपल चैप्टर्स जो है वो उठा रहा हूँ मॉर्निंग के लिए। इसलिए सर्कल तू सॉल्व तो करते, को जो इशू रहेगा मैं तो को हेल्प कर दूंगा जो क्वेश्चन में आएगा, उसके लिए भी स्ट्रेस मत ले। तो पहला क्वेश्चन डिफिकल्ट है, सेकंड क्वेश्चन से करना शुरू कर। चलिए गाइस, ये हो गया है। अब ऐसे ही पैटर्न का 3 टर्म का एक क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करने के लिए दे रहा हूं मैं। 75th यहां पे आई थिंक सो आप लोगों को a प्लस बी होल क्यूब की भी जरूरत पड़ने वाली है और a माइनस बी होल क्यूब की जरूरत पड़ने वाली है। तो मैं दोनों आइडेंटिटीज लिख दे रहा हूं आप लोगों के लिए। a प्लस बी होल क्यूब होती है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, और a माइनस बी होल क्यूब की वैल्यू होती है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। श्रिया कर ले बच्चा ये सॉल्व, तेरे को आता है ये वाला? कर ले फिर फट से, बातें मत कर बस। सेवन का क्यूब 343 होता है। 7 का क्यूब की जरूरत क्यों पड़ी? 4 का क्यूब बेटा 4 आ रहा है हमारा ए। वो वाली जरूरत नहीं पड़ेगी। करो अटेंड करो। देखो कोई आइडिया नहीं बचा, सिर्फ 2 नहीं हो सकती, 2 या -2 होगी। हाँ तो है नहीं।
तूने डी क्यूब पहली बात तो ए की वैल्यू तेरी 4 हो रही है वो डाल, और 4 का क्यूब 12 नहीं होता है, 4 का क्यूब 64 हो जाता है, ठीक है, वो इक्वल टू 288 भी कुछ चल रहा है गाइस। ओए करके दिखाऊं या रुकूं? सॉरी। नो आइडिया बच्चा। देखिए मैं कर रहा हूँ, जो लोग देखना चाहते देख लीजिए, जो लोग नहीं देखना चाहते अपना कंटिन्यू करते रहिए तब तक के। टू 88 दिया ना ये, ट्वेंटी फोर डी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो रहा है वो 90। समझा गाइस ये क्या हुआ है? बच्चा लोग प्लीज बातें मत कीजिए। फर्स्ट इसमें नहीं, ये यहाँ से यहाँ पे जो किया उसमें आइडेंटिटी यूज़ की है, तो ये इसकी वैल्यू यहाँ तक के की है, ये है, इसकी वैल्यू ये है बेटा। अब गाइस एक बार के लिए प्लीज एक और क्वेश्चन देख लो प्लीज। अब बच्चा लोग क्वेश्चन नंबर 71 देखिए। डिवाइड 32 into 4 parts such that they are in AP. The product of the extremes to product of the means is 7:15. मल्टीपल चीजें दी हुई है यहाँ पे। पहले को आपको 32 को 4 टर्म्स में डिवाइड करना है जो AP में है। अगर 4 टर्म्स AP में है तो अपन क्या यूज करते थे? a minus 3d, a minus d, a plus d, a plus 3d। बेटा इनका सम मैंने a minus 3d प्लस a minus d, a plus d, a plus 3d। आपको कितना दिया गया था? 32 दिया गया था शायद से, 32 दिया था ना। हाँ, आप ओपन किए चीज़ें कटा 4a इज इक्वल टू 32, तो a की वैल्यू 8 हो गई। तो बेटा मेरे टर्म्स क्या क्या बन गए? 8 माइनस 3d, 8 माइनस d, 8 प्लस d, 8 प्लस 3d। यहाँ तक कोई इशू है? अब क्या बोला गया था? प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम्स।
एक्सट्रीम्स मतलब आखिरी वाले होते हैं। टू प्रोडक्ट ऑफ द मीन्स मतलब वो बीच वाले हो जाते हैं, मतलब वो बोलना आता है प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम्स अपॉन प्रोडक्ट ऑफ द मीन्स इज हाउ मच 7:15। ठीक है, अब आप लोगों ने एक बार ऊपर खोल दिया अगर तो 64 प्लस नहीं से माइनस 9d² अपॉन 64 माइनस d² इक्वल टू 7/15। सॉल्व करोगे इसे d² की कुछ वैल्यू आएगी, उसे d की वैल्यू आएगी, तब के दोनों AP बन जाएंगे। समझे जी क्या हुआ है गाइस? ये वाले क्वेश्चन को फट से कीजिए, 5 मिनट बेटा आप लोगों के पास में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71। नहीं बच्चा,